अब यहाँ पर देखिए व्यंजन के भेद बताया गया है। स्पर्श व्यंजन मैंने बताया क से म तक 25, उसके बाद मूल रूप से वो 16 होता है, कुल 25 होता है, बता चुकी आप लोग को। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों ऐसा? अंदर से आवाज आती, बोलो य र ल व, अंदर से आती ना, इसी वजह से इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पूछा गया एग्जाम में ये क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा है? य र ल व। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, य र ल व। अंदर से जो आवाज है उसको अंतस्थ व्यंजन, बाहर जो सांस को छोड़ना पड़े उसको उष्मीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखो इसके साथ साथ आपको याद ये रखना है कि जो य है और व है इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य और व पेन डाउन करते चलेंगे, घर में एक बार रिवाइज मारना है तभी जाके भेजे में घुसेगा। य और व इसको अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो अर्ध स्वर य और व को कहते हैं। अर्ध स्वर किसको कहते हैं? य और व को कहते हैं। मैम जल्दी पढ़ाइए, जाना है काम पे। बच्चे ये वीडियो आपके पास रहेगा यूट्यूब में, ठीक है, क्योंकि हिंदी की पहली क्लास है, ये यूट्यूब में ही दी जाएगी आप लोग की। तो आप आराम से काम से आकर भी देख सकते हैं अगर ज्यादा जल्दी होगा तो, बाकी ये खत्म होने ही वाला है। ठीक, देखिए य र ल व इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर है आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसको कहते हैं? तो उष्म व्यंजन जिसमें वायु बाहर जाए, जैसे श बाहर आया क्या? श श ह, उष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4, य र ल व। उष्म व्यंजन उष्मा निकले जिसमें, श श श ह ह ह ह बोले भी हवा निकल रहा है ना बाहर, ह तो जिसमें हवा बाहर आए, वायु बाहर निकले, उसको क्या कहा जाता है? उष्मी व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ की भी संख्या 4 होती है, उष्मी की संख्या भी 4 होती है। द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं? द्विगुण व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन का गुण हो उसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। कैसे? अड़ा और ढ़, याद रखेंगे, अड़ा और ढ़ इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसमें 2 गुण है, बिंदु हटा दो ढ बन जाएगा, बिंदु हटा दो ढ बन जाएगा, बिंदु लगा दिया ढ़ बन गया, बिंदु लगा दिया ढ बन गया। ठीक है, 2 गुण दर्शा रहा है ना, इसी वजह से इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 2 है, एक ढ़ और एक ढ़। क्लियर है? बिंदु लगाना नहीं भूलना। नेक्स्ट है, जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन का गुण होता है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उसे ही आपका उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, उसे ही आपका आगत व्यंजन कहते हैं और उसे ही आपका निर्मित व्यंजन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, चारों का चारों लिखो। उत्क्षिप्त, आगत, निर्मित, कुछ भी पूछ देगा। निर्मित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हो गए कंफ्यूज, पढ़े तो नहीं है कभी? तो उत्क्षिप्त व्यंजन को ही आपका निर्मित व्यंजन कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन को ही आपका उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। मतलब द्विगुण, उत्क्षिप्त, आगत, निर्मित, ठीक है, इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त, आगत, निर्मित, द्विगुण, ये चारों एक ही नाम है और किसको कहा जाता है? ढ़ और ढ को कहा जाता है। इस प्रकार से खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, देखिए हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण शामिल किए गए। जो हिंदी वर्णमाला हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इसमें फारसी भाषा के 5 शब्दों को शामिल किया गया, 5 वर्णों को शामिल किया गया। कौन सा है? क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ग, उसके बाद ज और फ, ये फारस से आया हुआ है। ये वर्ण कहाँ का है? फारसी वर्ण है। तो फारसी वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज, फ। ठीक है, दूसरा है आपका हिंदी भाषा में तुर्की के 2 वर्ण शामिल हैं। कौन कौन सा? ड़ और ह, जिसको आप द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये तुर्की से आया हुआ है। कहाँ का शब्द है? तुर्की का शब्द है। कहाँ का शब्द है? फारसी का कितना शब्द? 5, तुर्की का 2। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का 1 वर्ण है, पूछा गया था एग्जाम में। हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी भाषा का कौन सा वर्ण यूज होता है? तो हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी का सिर्फ एक, अ, जिसको हम अ बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे अ भी बोल सकते हैं, पर लिखने के लिए इसके लिए ओ यूज होता है। अंग्रेजी में अगर हम बोले अ साउंड ओ, ठीक है, अ बोलते हैं ना, अ चोचला वाला सब, इसको अ कहा जाता है। ये होता है आपका, कहाँ से आया हुआ है? अंग्रेजी में। हाँ तुमने ऐसा कर दिया, ये अ है अच्छे से बोलो उसको, लेकिन आजकल की लड़कियां थोड़ा चोचलाती ज्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से अब इसमें मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आप लड़कियों का बहुत विरोध करती है मैडम। नहीं भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे दुश्मनी रहना है क्या तुम लोगों से? ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से ये 5 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और हमारा ये वर्णमाला वाला पहला पार्ट खत्म होता है। एक और अभी खत्म नहीं हुआ है वर्णमाला, भी और पढ़ना है इसमें हम। अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है हमारा।